राजस्थान में चुनावी माहौल है। विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही है कि इस बार राजस्थान में सरकार बनाई जाए। एक तरफ जहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के साथ में गारंटी दे रहे हैं अब और कह रहे हैं कि सरकार बनती है तो हम ये गारंटियां पूरी करेंगे, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। आपको पता ही होगा कि हम लगातार राजस्थान के अंदर चुनावी यात्रा कर रहे हैं और आपको सभी विधानसभाओं के बारे में ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या है माहौल। हम माहौल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब तक जो लिस्टें आई है जिन जिन उम्मीदवारों की, उसमें किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला है, भाजपा या कांग्रेस, दोनों में ही, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि ओरिजिनल में, असलियत में, ग्राउंड पर सच्चाई क्या है। बात करते हैं पहले कांग्रेस की, जहां पर लगभग 100 यानी कि 95 के लगभग सी लिस्ट जारी हो चुकी है कैंडिडेट्स की, और वो कैंडिडेट्स लगभग ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही खेमों का दबदबा रहा है। हालांकि सचिन पायलट खेमे से कम लोगों को टिकट मिली है। बहुत से विधायक अभी ऐसे भी हैं जिनको अभी टिकट नहीं मिला है। देखना यह होगा कि क्या उन विधायकों को टिकट मिलता है या उन कैंडिडेट्स को, प्रत्याशियों को टिकट मिलता है या उनका काटा जाता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो पिछले 4.5 साल 5 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान थी, उसको दोनों ने ही सिरे से नकारते हुए अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक हैं। जहां पर सचिन पायलट ने बयान दिया तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये कहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सच में दोनों एक हैं और एक होकर क्या पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट आज दिल्ली में हैं। दोनों आज एक नई लिस्ट और आ सकती है जिस पर बैठक जारी है। आपको एक और बड़ी बात यह बता दें कि आने वाले समय में भाजपा भी एक और लिस्ट जारी आज या कल में कर सकती है, लेकिन भाजपा में भी कमोबेश वही स्थिति है जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस में है। वसुंधरा राजे के लिए कहा जा रहा था कि उनको इस बार तवज्जो नहीं दी जाएगी, लेकिन देखा यह गया कि उनकी जो सीट्स थी, उनके कैंडिडेट्स थे, उनके जो प्रत्याशी थे, उनको भी एडजस्ट किया गया है और लगभग सभी को समायोजित, यानी कि सभी को समायोजित करके एक फेयर लिस्ट जो है वो जारी करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की गई है, जिससे ये नहीं लगे कि किसी के साथ पार्शियलिटी की गई है। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ सभी को मिला जुलाकर एक साथ लेकर चलने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो कांग्रेस में भी यही देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ लेकर आलाकमान चलना चाहता है। लेकिन मुख्यतः बात यह है कि यदि आलाकमान के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को ही बैठकर लिस्ट जारी करनी थी, तो फिर आलाकमान को क्यों बीच में लाया गया। लेकिन फॉर्मेलिटी है, आप जानते हैं, लेकिन कांग्रेस में चल वही उसी की रही है जिसको पहले भी कहा गया था कि कांग्रेस ही गहलोत है, गहलोत ही कांग्रेस है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से जाट समाज भी नाराज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजाराम मील ने कल जाट अधिवेशन में कहा कि जाटों की जो है टिकट को जो है कम किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि इशारों इशारों में हम बताएंगे कि इस बार किस तरफ वोट करना है। तो कहीं ना कहीं ये भी कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। वहीं पर चुनावी माहौल है, मौसम ऐसा है, इसलिए आपको हर बार यही देखते हैं कि जैसे जिस भी कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिलती वो उस पार्टी से नाराज होता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है। इसी को देखते हुए भाजपा से कांग्रेस और कांग्रेस से भाजपा में आने जाने का लगातार सिलसिला जारी है। ज्योति खंडेलवाल, जो कि जयपुर से मेयर थी और पूर्व में सांसद का चुनाव लड़ा था, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। भाजपा और भी लोगों ने ज्वाइन की, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे अन्य कई कैंडिडेट्स हो जिन्होंने भाजपा ज्वाइन की, केसरी सिंह शेखावत हो, बहुत से लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से नाराज होकर, भाजपा से नाराज होकर कांग्रेस में 2 बड़े कैंडिडेट आए जिन्होंने प्रियंका गांधी की सभा के अंदर कांग्रेस ज्वाइन की। वो थे बड़ा नाम विकास चौधरी और शोभा रानी कुशवाहा, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। तो आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है, पलड़ा अभी तक बराबर सा लग रहा है। और अंदरूनी बात ये करें तो कहना यह भी होगा अब जो है मुकाबला कांटे का हो चुका है। जिस तरीके से हमने राजस्थान में लगातार आपको जाकर रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, आपने यदि नहीं देखा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे नाम से फेसबुक पर पेज है सागर चौधरी जर्नलिस्ट के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको सभी विधानसभाओं के लगभग वहां पर मिलेंगे। और मैं अगले 2 महीने तक, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक विधानसभाओं में ही रहूंगा और आपके पास और भी ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है ग्राउंड के ऊपर किसी भी पार्टी का पलड़ा भारी नहीं देखा गया है।
जहां पर भी हम जाते हैं, चाहे ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो, दोनों ही जगह बात करते हैं तो पलड़ा लगभग बराबर है। यानी कि इस बार चाहे मीडिया रिपोर्ट्स या मीडिया की जो पोल्स हैं वो कुछ भी बताए, लेकिन मेरा आकलन ये है कि अभी कांटे की टक्कर है। भले ही ये माना जाए कि अशोक गहलोत की जो गारंटी है, घोषणाएं हैं, वो काम कर रही है, क्योंकि बहुत से लोगों में अभी भी मन में डर ये है कि कहीं ना कहीं दूसरी सरकार आएगी तो वो योजनाएं बंद कर दी जाएगी। चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की बात कर ले, लगभग 60 लाख कर्मचारी होते हैं, उनमें से 40 लाख के लगभग कर्मचारी हैं, वो इस बात लगभग उनमें से 60 से 70% कर्मचारियों के मन में कांग्रेस की तरफ रुझान है। इसके साथ ही बात करें अन्य लोगों की, तो ग्राउंड पर मजदूर लोग जो हैं वो मुख्यतः अशोक गहलोत को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको फ्री की योजनाएं अच्छी लग रही है। क्योंकि फ्री की योजनाएं, भले ही भाजपा ये आरोप लगा रही हो कि फ्री की योजनाओं से लोग बेरोजगार होंगे और कहीं ना कहीं देश और राज्य को नुकसान होगा, लेकिन जो लोग कमा नहीं पाते हैं, जो लोग दूर दराज के गांवों में हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इन योजनाओं से प्रभावित है। भाजपा एक ही नारा कि कमल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और मुख्यतः बात कर लें राजस्थान में अभी तक की सीटों के आकलन के बारे में, तो सीटों का आकलन लगभग सभी को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। भले ही भाजपा हो या कांग्रेस, भाजपा में कमोबेश ज्यादा विरोध देखने को मिला, जो 3-4 जो सीटें थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला, क्योंकि पहली लिस्ट में भाजपा ने 7 सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाया है। ऐसे में उन विधायकों की परीक्षा माने या फिर उन विधायकों को सरकार में बड़ा मौका देने का चांस हो, दोनों ही तरीके से इसको देखा जा रहा है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कम विरोध के सवर देखने को मिले, धीरे धीरे लिस्ट जारी कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस से ज्यादा लिस्ट भाजपा ने अभी तक जारी कर दी है और आने वाले समय में अब देखना होगा, क्योंकि 1-2 दिन में लगभग सभी की लिस्टें जारी हो जाएगी, क्योंकि 30-31 तारीख तक लगभग दोनों ही पार्टियों की लिस्टें जारी हो जाएगी। वहीं पर तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल के बीच भी गठबंधन हुआ है। इसको लेकर भी इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 से ज्यादा सीटें इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के बाद में जीतकर राजस्थान में आ सकती है और निर्णायक भूमिका में वो हो सकते हैं, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भी इस बार अपनी ताकत पूरी झोंक रहे हैं, खींवसर से वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स की पहली सीट उन्होंने जारी कर दी है। ऐसे ही माहौल जो है, चुनावी माहौल लगातार बनता जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट और वसुंधरा राजे को जो माना जा रहा था कि उनकी नाराजगी है, उसको कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है और दोनों ही, चाहे सचिन पायलट कांग्रेस में हो चाहे वसुंधरा राजे भाजपा के अंदर हो, दोनों ही शांत बैठे हैं और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों को ये नजर आ रहा है कि आने वाला भविष्य उनका अच्छा हो सकता है। इस तरीके की तमाम जो जानकारियां हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा ये चैनल आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जो ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान में अभी क्या चल रहा है, अभी ईडी चल रहा है, क्योंकि किस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि ईडी का माहौल, ईडी के द्वारा राजस्थान में डरा कर ईडी को प्रवक्ता के रूप में भाजपा यूज कर रही है और ईडी के द्वारा डराकर हमें डराया जा रहा है, जिससे कि हम ग्राउंड में काम ना कर सके। तो इस तरीके से राजस्थान में ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है। तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी 7 गारंटियां उन्होंने जारी कर दी है। उस गारंटियों का कितना प्रभाव पड़ता है ये आने वाले समय में देखने वाला होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। जय भारत, जय हिंद।